कल कोई एपिसोड नहीं आया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ कि इसके जो लूप वाले एपिसोड है उसके कारण बाकी सारी स्टोरी लाइन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसके जितने भी एपिसोड थे वो कल मैंने ले लिए। वैसे 10 दिन के अंदर ये ड्रामा भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद द किंग इज अवतार और एक कोरियन ओडिसी बचेगा, तो उनको भी जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। बाकी शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, जाओयो फॉरबिडन एरिया में आकर लीचैन के लौटने का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर में लीचैन जब चिजीदी से वापस आता है तो वो जाओयो को देखता है जो अपने टॉम को देख रही थी। लीचैन उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये टॉम पसंद नहीं है तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, वैसे भी तुम तो जिंदा हो, फिर तुम्हारी टॉम का क्या काम। इस पर जाओयो कहती है कि टॉम को यहीं रहने दो, मेरी इसके साथ बहुत सी यादें जुड़ी है। जैसे तुम्हें याद होगा, मेरे लौटने के बाद हम दोनों सबसे पहले इसी टॉम के सामने मिले थे। वैसे अब इन बातों को छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ वाइन पीने चलोगे। जाओयो की बात सुनकर लीचैन उसके साथ वाइन पीने आता है। या जाओयो लीचैन को अपना सिल्वर मिरर पहनाती है और उसके मन की बातें सुनने लगती है। आगे लीचैन आदा के पास आता है और जाओयो को प्रपोज कैसे किया जाए इस बारे में पूछता है। आदा कहता है कि मैं तो एक फाइटर हूँ, मैं तो कभी रिलेशनशिप में आया ही नहीं, फिर मुझे इस बारे में कैसे पता होगा, पर शायद शिमारोंग इसमें आपकी मदद कर सके। इस पर लीचैन आदा को लेकर शिमारोंग के पास आता है और जाओयो को प्रपोज कैसे किया जाए इस बारे में पूछता है। शिमारोंग पीच ब्लॉसम, फिनिक्स सॉन्ग और जाओयो को डायरेक्ट मैरिज का पूछने का कहता है। लीचैन कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये सभी करना होता तो मैं खुद ही कर लेता, तुम्हारे पास क्यों आता। वैसे देख के लगता है कि तुम्हें भी नहीं पता कि मेरी मदद कैसे हो सकती है। शिमारोंग कहता है कि यार भूलो मत, मैं एक क्राफ्टर हूँ, पर मुझे पता है कि तुम्हारी हेल्प कौन कर सकता है, इस बारे में तुम हानग्वांग से क्यों नहीं पूछते। अब लीचैन आदा व शिमारोंग को लेकर हानग्वांग के पास आता है और फिर से वही सवाल करता है। हानग्वांग थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है जब वो सुनता है कि लीचैन जाओयो को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि हानग्वांग थोड़ा एरोगेंट जरूर था, पर थे तो ये सब फ्रेंड ही। हानग्वांग लीचैन से कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर तुम्हें मेडिसिन चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, बाकी मुझसे कुछ हेल्प की उम्मीद मत करो। तभी शेंचियान वहाँ आ जाती है, जिससे देखिए चारों थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। अब शिमारोंग कहता है कि अगर जाओयो को प्रपोज करना है तो शायद इसमें शेंचियान हमारी मदद कर सकती है। शेंचियान कहती है कि जाओयो को डायरेक्ट बात करना पसंद है, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें उसे डायरेक्ट मैरिज का पूछना चाहिए। शेंचियान की बात लीचैन को काफी हद तक ठीक लगती है, इसलिए वो शिमारोंग, आदा व हानग्वांग के साथ अपने पैलेस में आता है और उनको पूरा प्लान बताता है। इधर वानलू सेक्ट के सभी सैनिकों को यह बात पता चल जाती है कि लीचैन जाओयो को प्रपोज करने वाला है, और ये बात जियन व लूसीची भी सुन लेती है। लूसीची इससे बहुत एंग्री हो जाती है क्योंकि उसे लीचैन का जाओयो के करीब रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आगे जाओयो शेंचियान के बुलाने पर वानलू सेक्ट के गेट पर आती है, जहाँ लीचैन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जाओयो को देख लीचैन कहता है कि आज मूनलाइट कितनी अच्छी है। जाओयो कहती है कि वो तो ठीक है, पर मून कहाँ पर है। यह सुनकर लीचैन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। दरअसल उसने एक एक डायलॉग याद किए थे, पर उसे पता नहीं था कि उसका पहला डायलॉग ही इस तरह फ्लॉप हो जाएगा। अब वो आगे कुछ भी नहीं कह पाता। वहीं बाकी सब लोग छुप कर उन दोनों को ही देख रहे थे। सभी ने लूसीची को पकड़ रखा था ताकि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, लेकिन जिसका डर था वही हो जाता है। लूसीची किसी तरह आवाज लगाकर जाओयो को बता देती है कि लीचैन उसे प्रपोज करने वाला है। वैसे लूसीची ने सोचा था कि उसके ऐसा कहने पर शायद जाओयो वहां से चली जाए, पर जाओयो लीचैन से कहती है कि अगर तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो तो क्यों ना हमारी मैरिज की भी तैयारी कर लो। इतना कहकर वो लीचैन को किस करने लगती है। बाकी सबको उनकी बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब वो उन दोनों को किस करता देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि लीचैन अपने मिशन में कामयाब हो चुका है। वहीं उन दोनों को किस करता देख जियन को वो सीन याद आ जाता है जिसमें उसकी और चैंगलिंग की मैरिज फिक्स हुई थी। आगे लीचैन और जाओयो जब वापस पैलेस में आते हैं तभी जियन उनसे मिलने आती है और चिन का बनाया वेपन देती है। वो कहती है कि मेरे अंकल अभी ठीक है, पर इस वेपन को तुम्हें ही एक्टिवेट करना होगा। इधर चीज जियांगू को वानलू सेक्ट का मैप देता है। मैप देखने के बाद जियांगू उनसे वानलू सेक्ट की डिटेल्स पूछता है। इस पर जिनशू कहता है कि वानलू सेक्ट के 3 हेड है। पहली लूसीची जो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है, दूसरा हानग्वांग जो मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट है, और तीसरा शिमारोंग जो सभी के इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है। पूरी डिटेल पता चलने के बाद जियांगू वानलू सेक्ट पर हमला करने को कहता है, पर साथ में यह भी बताता है कि कोई जाओयो को चोट नहीं पहुंचाएगा। वहीं लीचैन शिमारोंग से मिलने आता है और कहता है कि मेरी अब कोई भी फैमिली नहीं है, तुम मेरे भाई जैसे हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मैरिज होस्ट करो। बात करते हुए लीचैन जब युएजू को वहां नहीं देखता है तो वो इस बारे में शिमारोंग से पूछता है। शिमारोंग कहता है कि मैंने अभी तक उसे फिक्स नहीं किया है, मुझे डर है कि मैं उसे फिक्स करूं और कहीं वो मुझसे कुछ ऐसा ना पूछ ले जो मैं सुनना नहीं चाहता। आगे वानलू सेक्ट में मैरिज की तैयारी शुरू हो जाती है। सारा काम लीचैन खुद करवा रहा था और उसे ऐसा करता देख जाओयो भी बहुत खुश थी। वहीं सभी लोग उनके लिए मैरिज गिफ्ट बनाने में लगे थे। शेंचियान मैरिज के सारे खाने की तैयारी में लगी थी। वहीं जियन जाओयो के लिए मैरिज के कपड़े तैयार कर रही थी।
अब ली चैन और जाओयो फॉर्च्यून टेलर से उनकी मैरिज की डेट पूछती हैं। फॉर्च्यून टेलर कहता है कि अभी तो कोई डेट नहीं है, आप लोग थोड़े टाइम इंतजार क्यों नहीं करते। यह सुनकर जाओयो थोड़ा एंग्री हो जाती है और फॉर्च्यून टेलर की किताब फाड़ देती है। वो कहती है कि मुझे डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मैरिज कल ही होगी। इधर जियांगबू ने भी हमले की पूरी तैयारी कर ली थी, वो भी मैरिज वाले दिन ही हमला करने वाला था। वहीं ची को मिंग स्वान का लेटर मिलता है जो उसे मिलने बुलाता है। लेटर पढ़कर ची हंसने लगता है। बहुत टाइम बाद उसे कुछ ऐसा मैसेज मिला था जिससे ली चैन को हराने में बहुत हेल्प हो सकती थी। अब ची छुपकर मिंग स्वान से मिलने आता है और इमोर्टल सेक्ट में अभी तक जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बताता है। मिंग स्वान पूछता है कि वानलू सेक्ट में अभी क्या हो रहा है। ची कहता है कि लू जाओयो व ली चैन कल मैरिज करने वाले हैं और जियांगबू उसी टाइम उन दोनों पर हमला करने वाला है। ची की बात सुनकर मिंग स्वान कहता है कि जो हो रहा है उसे होने दो, तब तक तुम मेरी हेल्प करो जिससे मैं जियांग के क्लैन का मैनुअल ले सकूं। बात करते करते मिंग स्वान देखता है कि जियांग का एक सैनिक छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। अब मिंग स्वान उस सैनिक को मार देता है, पर उसे ऐसा करते एक दूसरा सैनिक देख लेता है और वो इस बारे में जाकर जियांग को बताता है। जियांग सैनिक को चुप रहने को कहता है और कोई रिएक्ट नहीं करता। इस सीन को देख पता चलता है कि जियांग भी मिंग स्वान के लिए कोई प्लान बना रहा है। आगे चीज जब वापस अपने कमरे में आता है तो वहाँ लिन उससे कहती है कि कल ली चैन और जाओयो की मैरिज होने वाली है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं होने दोगे और जियांगबू भी हमला करने वाला है, उसे भी रोकोगे। ची कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, जो काम मिंग स्वान और लिऊ शू मिलकर नहीं कर पाए, तुम्हें क्या लगता है जियांगबू अकेला कर पाएगा। अगले दिन जाओयो को मैरिज के लिए तैयार किया जाता है। ली चैन उसे लेकर मैरिज हॉल में जाने लगता है। इधर जियांगबू के कदम भी वानलू सेक्ट में पड़ चुके थे। ली चैन और जाओयो की मैरिज होने वाली होती है, तभी जियांगबू वहाँ आ जाता है। उसे देख जाओयो सिमारोंग, शेनचियान व हानगुआंग को वहाँ से जाने को कहती है। तब तक ली चैन जियांगबू से फाइट करने लगता है। क्योंकि ली चैन ने अपनी बहुत ज्यादा ताकत खो दी थी, इसलिए जियांगबू से ज्यादा देर फाइट करना उसके लिए मुश्किल था। जियांगबू ली चैन को हरा देता है और जाओयो को पकड़ लेता है। वहीं सिमारोंग, हानगुआंग व शेनचियान को जियांगबू के भाई पकड़ लेते हैं। जियांगबू ली चैन को जान से मारने लगता है, पर चिन के कल्टीवेशन के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। जियांगबू ली चैन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उसे और उसके सभी साथियों को वानलू सेक्ट की जेल में डाल देता है। जेल में ली चैन सिमारोंग से पूछता है कि क्या चिन के बनाए वेपन को सिर्फ चिन ही एक्टिवेट कर सकता है और कोई नहीं। सिमारोंग कहता है कि मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। ली चैन इसका कोई जवाब नहीं देता और बस वहाँ से निकलकर जाओयो को बचाने का कोई प्लान बनाने लगता है। वहीं लिन को जब पता चलता है कि जियांगबू ने ली चैन को जेल में डाल दिया है, तो वो इस बारे में बात करने ची के पास आती है। ची कहता है कि तुमने सही सुना है, पर तुम अभी ली चैन का कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो जियांगबू के कब्जे में है। इधर चैंगलिंग अपने पिता से ली चैन को बचाने को कहता है, पर उसके पिता इसके लिए मना कर देती हैं। चैंगलिंग कहता है कि ली चैन ने हमारी हेल्प की थी, आप उसे अब मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकते हो। लिu वेई कहता है कि अभी हमारी ताकत बहुत कम है और इसलिए हम जियांगबू से फाइट नहीं कर सकते। आगे जियांगबू जाओयो से कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मुझसे बिलोंग करती हो, इसलिए ली चैन को भूल जाओ। जाओयो जवाब देती है कि मैं सिर्फ खुद से बिलोंग करती हूँ, ना तुमसे और ना ही ली चैन से। और रही बात पसंद करने की, तो मैं ली चैन के अलावा किसी और को पसंद नहीं करती। जियांगबू जब देखता है कि जाओयो अभी उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है, तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वहीं ची अपने साथी सियोंग के साथ जिनसियो के पास आता है। सियोंग जिनसियो से कहता है कि तुमने ली चैन की हेल्प की, इस कारण हमें उसका टॉर्चर सहन करना पड़ रहा है। अगर तुम उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करते तो कम से कम हम आराम से तो रहते। इस पर जिनसियो कहता है कि तुम मुझ पर आरोप क्यों लगा रही हो, जरा याद करके बताओ, तुमने चिन को मारने के लिए अपनी आर्मी भेजी थी या नहीं। तुम भी मेरे साथ हो, इसलिए सिर्फ मुझे दोष देना बंद करो। इसी के साथ एपिसोड 41 व 42 एंड हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए शेष शाहरुख खान।